हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th बायो की क्लास में आपका वेलकम है। कल मैंने आपको नोट्स दिया था स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, यानी मानव हृदय की संरचना। आइए इसके बारे में आज पढ़ते हैं। देखिए, मानव का जो हृदय है वो वक्ष भाग में, हृदय जो है हमारा शरीर के वक्ष भाग में फेफड़ों के मध्य में थोड़ा बाईं ओर अधर तल की ओर स्थित होता है, जैसा कि आप पढ़ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। सिराओं द्वारा रुधिर को इसमें एकत्र किया जाता है और धमनियों द्वारा समस्त अंगों तक ये रुधिर को पंप करता है, पहुंचाता है। ये आप जो हृदय की संरचना देख रहे हैं, ये मानव हृदय की बाह्य संरचना है और ये मानव हृदय की आंतरिक संरचना को दिखाने के लिए एक मध्य अनुलंब काट ली गई है। और तीर जो यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, ये जो तीर दिख रहे हैं, ये तीर आपको यहाँ पर रुधिर की दिशा को प्रदर्शित कर रहे हैं। ये जितने भी तीर आप देख रहे हैं, ये सब रुधिर की दिशा को प्रदर्शित कर रहे हैं। रुधिर यहाँ पर धमनी और सिराओं के माध्यम से ही आपका चलेगा। सिराएं क्या करती हैं? रुधिर को एकत्रित करती हैं और धमनियों द्वारा समस्त अंगों तक इसको पंप किया जाता है। हृदय जो आपका होता है, ये मुख्यतः 3 प्रकार की पेशियां आपकी होती हैं, रेखित, अरेखित और हृत पेशी। तो ये प्रमुख रूप से हृत पेशियों का बना होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय आपका 13 सेंटीमीटर लंबा और 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है लगभग। ये औसतन माप है इसकी, और भार इसका औसतन 300 ग्राम होता है। आइए बाह्य संरचना की बात करते हैं। जो मानव का हृदय होता है वो 4 वेशमी होता है, यानी 4 खंडों में ये आपका पूरा शरीर बटा होता है। कौन कौन से 4 खंड होते हैं इसके? 2 अलिंद होते हैं इसमें और 2 निलय होते हैं। कोरोनरी सल्कस, जिसको हृदय खांच कहते हैं, ठीक, इसके द्वारा हृदय अलिंद और निलय में बटा होता है। देखिए, एक दायां अलिंद और बायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय, ये 4 वेश में एक भाग आपका ये है जो दायां अलिंद है, दूसरा भाग ये है जो आपका बायां अलिंद है, तीसरा भाग ये है जो आपका दायां निलय है, और चौथा भाग ये आपका है जो आपका बायां निलय है। ठीक, 4 भागों में बटा हुआ है। अग्र व पश्च महाशिराएं जो आपकी होती हैं, ये दाएं अलिंद में। अग्र और पश्च महाशिराएं जो होती हैं, ये अग्र महाशिरा है आपकी, ठीक, और पश्च महाशिरा आपको यहाँ पर, चूंकि पश्च पीछे होगी इसलिए दिख नहीं रही है, ये आपकी जो होती हैं ये दाएं अलिंद में जाकर के खुल जाती हैं। पल्मोनरी शिराएं जो होती हैं वो बाएं अलिंद में खुलती हैं। एक अंतरा निलयी खांच निलय के विभाजन को दर्शाती है। अंतरा निलयी खांच जो होती है वो इसके विभाजन को प्रदर्शित करती है, ठीक। और दाएं निलय से पल्मोनरी चाप, जो दायां निलय आपका होता है, इससे पल्मोनरी चाप निकलती है और बाएं निलय से कैरोटिको सिस्टमैटिक चाप निकलती है। ये आपका बाह्य स्ट्रक्चर शुरू होने जा रहा है अब। बाह्य स्ट्रक्चर की जो संरचना थी, जो आप बाहरी आवरण देख रहे हैं, मनुष्य का हृदय 4 भागों में बटा है। 4 वेशमी कहते हैं इसको, 4 कक्षी हृदय खांच या कोरोनरी सल्कस द्वारा ये अलिंद और निलय में बांटा गया है, ठीक। हृदय का चौड़ा ऊपरी भाग जो होता है वो अलिंद कहलाता है, और जो निचला शंख रूप का जो भाग होता है वो जो है निलय कहलाता है। आइए हृदय की आंतरिक संरचना पर ध्यान देते हैं। हृदय की जो भित्ति होती है वो 3 परतों की बनी होती है। तो 3 परत जो होते हैं उसमें पहला होता है बाह्य स्तर, दूसरा होता है पेशीय स्तर, तीसरा होता है अंतः स्तर। यानी बाह्य स्तर एपिकार्डियम, पेशीय स्तर मायोकार्डियम और अंतः स्तर एंडोकार्डियम। तो जो एपिकार्डियम है ये सबसे बाहरी शल की उपकला से बना हुआ पतला स्तर होता है। जो दूसरा भाग होता है मायोकार्डियम, ये हृदय पेशी का बना मध्य स्तर होता है। जो एंडोकार्डियम होता है शल की उपकला का बना भीतरी स्तर होता है। अब इसके बाद जो अलिंद होते हैं, एक अंतरा अलिंद पट
जो हमारे अलिंद होते हैं, दाएं और बाएं अलिंद होते हैं, ये अंतरा अलिंद पट द्वारा दाएं अलिंद व बाएं अलिंद में बढ़ जाता है। ये दायां अलिंद और जो बायां अलिंद आपका है, ठीक, ये एक पट के द्वारा यानी बीच में इसका एक सिस्टम है जो जिसके द्वारा इसको बांटा गया है। अब आगे जो बताया गया आपको कि इस पट पर जो है दाईं ओर एक अंडाकार गड्ढा होता है। दाईं ओर एक अंडाकार, देखिए आपको दिख रहा है, दाईं ओर एक अंडाकार गड्ढा होता है जिसे कहते हैं, इसको बोलते हैं फोसा ओवेलिस। अब दाएं अलिंद में, जो दाएं अलिंद में दायां अलिंद आपका ये है यहाँ पर, ठीक। तो इस अब दायां अलिंद जो आप देख रहे हैं, तो दाएं अलिंद में जो पश्च महाशिरा और अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा, ठीक, खुलती हैं जाकर के। ये दाएं अलिंद व बाएं अलिंद जो बटा होता भाग आपका होता है अंतरालिंद पट। इसमें जो है, इस पट पर आपने एक दाईं ओर गड्ढा भी देखा था जिसको अभी हमने बताया आपको कि इसको फोसा ओवेलिस कहते हैं। अब दाएं अलिंद में पश्च महाशिरा और अग्र महाशिरा जाकर के खुल जाती हैं। पश्च महाशिरा के छिद्र पर यूस्टेकियन कपाट, जो पश्च महाशिरा का छिद्र है, इस पर यूस्टेकियन कपाट जो होता है पाया जाता है। और अग्र महाशिरा के छिद्र के ही पास एक छिद्र होता है जिसको कोरोनरी साइनस अग्र महाशिरा के पास होता है। यहाँ पर अग्र महाशिरा आपकी ये है, इसमें कोरोनरी साइनस का होता है। इस छिद्र को कोरोनरी कपाट भी बोला जाता है। अब बाएं अलिंद में आ जाए हम। इसमें दोनों फुफ्फुसी सिराएं जो बायां अलिंद है, देखिए फुफ्फुस सिरा आप देख रहे हैं, दिखाई गई हैं। तो फुफ्फुसी सिराएं जो होती हैं ये सम्मिलित छिद्र द्वारा खुल जाती हैं और एक अंतरा निलय पट जो होता है वो निलय को दाएं व बाएं निलय में बांटता है। जैसे कि आपका दाएं और बाएं अलिंद में इसको बांट रहा था, वैसे ही दाएं बाएं निलय में भी इसको एक अंतरा निलय पट बांटता है। निलय के जो पेशी स्तर अलिंद से बहुत मोटे होते हैं। जो निलय का पेशी स्तर होता है वो अलिंद की अपेक्षा मोटा होता है और बाएं निलय का पेशी स्तर सबसे अधिक मोटा होता है। जो बायां निलय है आपका, इसका पेशी स्तर सबसे अधिक मोटा होता है। निलय की जो भित्ति में स्थित मोटे पेशी स्तंभ होते हैं, इनको बोलते हैं पैपिलरी पेशी। ये जो आप देख रहे हैं इसको पैपिलरी पेशी बोला जाता है। और यहीं से जो है दाएं निलय से पल्मोनरी चाप निकलता है आपका, जो सारे शरीर में शुद्ध रुधिर को पहुंचाता है। समझ में आई बात? दाएं निलय से पल्मोनरी चाप निकलता है आपका। अब निलय की भित्ति में सबसे मोटे पेशी स्तंभों को अभी हमने बताया आपको कि पैपिलरी पेशी कहते हैं। और इसी से यानी दाएं निलय से ही बायां निलय है ये आपका, और दायां निलय आपका कहाँ है? यहाँ पे है। ये देखिए ये दायां निलय है आपका, ठीक। तो दाएं निलय से ही जो है पल्मोनरी चाप निकलता है। इससे आपकी जो निकली है पल्मोनरी चाप, ठीक। और ये इसका क्या काम है कि ये बाएं निलय से यहाँ से कैरोटिको सिस्टमैटिक चाप निकलता है और दाएं निलय से पल्मोनरी चाप। ध्यान से समझें, दाएं निलय से पल्मोनरी चाप और बाएं निलय से कैरोटिको सिस्टमैटिक चाप। अब ये करते क्या है? जो सारे शरीर में शुद्ध रुधिर पहुंचाते हैं। इन चापों के आधार पर 3 छोटे छोटे अर्धचंद्राकार कपाट लगे होते हैं। अलिंद निलय में अलिंद निलय छिद्रों द्वारा ये खुलते रहते हैं और ये कपाट जो होते हैं ये रुधिर को अलिंद से निलय में जाने देते हैं। यही कपाट के द्वारा जो है रुधिर अलिंद से निलय में जाता है। लेकिन जैसे ही जला जाता है फिर तुरंत वो कपाट बंद हो जाते हैं, जिससे कि वो रुधिर वापस नहीं आने पाता है। जो हृदय पेशियाँ होती हैं, हृदय जो होती हैं, जो या जिनको हम कार्डिडेंटनी भी बोलते हैं, ये एक और कपाटों से जुड़ी रहती है
और दूसरी ओर निलय की भित्ति से जुड़े रहते हैं। दाएं निलय व बाएं निलय, दाएं निलय व अलिंद जो आपके होते हैं, दायां अलिंद और दायां निलय, इनके बीच के जो अलिंद निलय कपाट में 3 वलन पाए जाते हैं, इसीलिए इसको त्रिवलनी भी कहते हैं, ट्राइकस्पिड कपाट। ठीक। और जो ट्राइकस्पिड कपाट होते हैं तो इसमें, और जो बायां निलय आपका होता है और बायां अलिंद होता है, इसके बीच में 2 वलन होते हैं, जिसे इसको द्विवलन को बोलते हैं, यानी बाइकस्पिड कपाट कहते हैं, यानी मिट्टल कपाट कहा जाता है। तो ये आपका है मानव हृदय, जिसमें आपने ध्यान से देखा बाह्य हृदय की संरचना और आंतरिक। सिर्फ इसमें आपको ध्यान ये देना है कि दायां निलय, बायां निलय और दायां अलिंद, बायां अलिंद कहाँ कहाँ पाया जाता है, इससे कौन कौन सी महाशिराएं, कौन कौन से चाप निकलते हैं, इन चापों को क्या कहते हैं, ये आप तैयार कर लेंगे अगर, तो आपको ये पूरा तैयार हो जाएगा। और इस वीडियो में इतना ही, फिर आगे आपको अगले वीडियो में अगला प्रश्न बताएंगे। धन्यवाद।